हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप लोगों का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। और सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है वो लगातार कर रहे होंगे। तो जिस प्रकार बहुत दिन हो गए मेरे क्लासेस को, बहुत गैप हो गया बीच में कुछ रीजंस की वजह से। तो आज जो है हम लोग अगला टॉपिक जो है, हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, यानी दिशा परीक्षण का एक क्लास स्टार्ट किया था। उस क्लास का पहला क्लास जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको पिछले क्लास में दिया था। तो आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट का दूसरे क्लास में आज हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरे क्लास से करने से पहले आज हम लोग पहले क्लास का एक थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्लास में क्या क्या किया था। ठीक है, तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि हमारा जो है मेन डायरेक्शन कौन कौन सा होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्शन टेस्ट के सवालों को करने के लिए आपको मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस, राइट, लेफ्ट, इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सभी चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया भी था, तो उसको एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि मेन डायरेक्शन जो होता है वो हमारा 4 मेन डायरेक्शन होता है, जिसमें हमेशा ऊपर में यानी अप साइड में हमेशा उत्तर दिशा होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऊ भी लिखते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है। उसी प्रकार ठीक इसका उल्टा यानी नीचे की तरफ यहाँ पे दक्षिण दिशा होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउथ। ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन। ठीक है, उसी प्रकार हमारा राइट हैंड यानी दायां हाथ जो है उस तरफ हमेशा होता है पूर्व दिशा यानी ईस्ट। ठीक है, और ठीक ईस्ट के उल्टे तरफ इस तरफ हमारा दिशा होता है पश्चिम। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि ये चारों डायरेक्शन को आपको किस प्रकार याद रखना है। हमेशा अपने आगे उत्तर दिशा मानना है, हमेशा अपने पीछे दक्षिण दिशा मानना है, दायां हाथ हमेशा पूर्व दिशा होगा और बायां हाथ हमेशा पश्चिम दिशा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जो मेन डायरेक्शन है उनके सब डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन डायरेक्शंस है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसके बीच बीच में ये जितना भी जगह दिख रहा है ये सारा जगह जो है वही आपका उप डायरेक्शन यानी सब डायरेक्शंस होते हैं, उप दिशा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में अगर कोई आएगा तो वो उत्तर पूरब हो जाएगा, उसी प्रकार पूर्व और दक्षिण में आएगा तो वो दक्षिण पूरब बन जाएगा। पूरब और पश्चिम, अच्छा, उत्तर और पश्चिम के बीच में आएगा तो वो उत्तर पश्चिम बन जाएगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच में आएगा तो दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था और आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था, तो हम लोगों ने टाइप 1 किया था। मैंने जैसे कि कहा था कि डायरेक्शन में 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला जो है वो डायरेक्ट सवाल होते हैं, दूसरा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से बनाए जाते हैं, और तीसरा सवाल जो है वो डिग्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैंने कहा था कि मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे करना होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिछले टाइप 1 को देख लिया था, जो दूरी से संबंधित थी, मतलब डायरेक्ट। ठीक है, जो दूरी संबंधित थी, जिसमें हम लोग इस प्रकार एक डायग्राम बना रहे थे और यहाँ पे कुछ सवाल पूछा जा रहा था जिसको हम लोगों को जवाब बताना था। ठीक है, तो ये टाइप 1 हम लोगों का हो चुका था। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं कि इस सवाल में कोई डाउट है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो सवाल में बढ़ने से पहले, अगला टाइप में जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो है इन्फिनिटी एकेडमी में हमारा एक एप्लीकेशन है, माई इन्फिनिटी एकेडमी। उस एप्लीकेशन में वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन तीनों का एक कंबाइंड कोर्स हमारा निकला हुआ है। उस कंबाइंड कोर्स का अभी 50% उसमें डिस्काउंट चल रहा है, आप उसको जाकर बाई कर सकते हैं। और इन तीनों जो
अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं इन तीनों का आप वहाँ पे तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला आपको तीनों लैंग्वेजेस में आपको वो अवेलेबल होंगे। आपको वीडियो, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको जो मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गई ऐप की बात। लेकिन अगर आप ये ऐप से पढ़ने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो एग्ज़ाम्स में, चाहे वो प्री हो या मेन हो, तो अगर आप क्वालिफाई करने के बाद आपका जो फिजिकल होता है और जो मेडिकल होता है, उन सभी की सुविधाएं भी हमारे सेंटर में जो है वो उपलब्ध है। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स के अलावा भी फिजिकली और मेडिकली भी अपना स्क्रीनिंग और तैयारी को हमारे साथ जुड़कर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे तो आज हम लोग टाइप 2 में बढ़ेंगे और टाइप 2 में आप देख पाओगे कि लिखा हुआ है कर्ण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। यानी आज जो हम लोग टाइप 2 करने वाले हैं उसमें हमें जितने भी कर्ण से रिलेटेड सवाल होंगे वो सारे सवालों को आज हम लोग देखेंगे और हल करेंगे कि किस प्रकार करना है, ठीक है। कर्ण कहने का मतलब क्या, जब भी आपको इस प्रकार एक एंगल नजर आएगा, ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। ये कोण है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एक कोण है, जिसमें क्या होता है कभी कभी आपको डायरेक्शन के सवाल में इस तरह का एक डायग्राम मिल जाएगा और आपको यहाँ से इसके बीच की दूरी पूछी जाएगी, यानी डिस्टेंस पूछा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इसके बीच का दिशा पूछा होता तो हम लोग आसानी से बोल सकते थे ये पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस दूरी पूछ देता है, उस समय हमें टाइप 2 में आना पड़ता है जो कर्ण से संबंधित होता है, ठीक है। तो कर्ण से संबंधित सवालों को करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ पहले जानना होगा, तभी हम लोग कर्ण से संबंधित जितने भी तरह के सवाल बनते हैं उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो जब भी आपको इस प्रकार का अगर आप ड्रॉ कर रहे हो डायरेक्शन में कोई भी सवाल को पढ़ते हुए, अगर आप डायग्राम इस प्रकार बनाए और आपको ये वाला चीज़ मिल गया, ठीक है, ये जो कोने में इस तरह जाता है सीढ़ी की तरह, ये जो सीढ़ी की तरह जा रहा है इसी को हिंदी में कर्ण कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। नीचे वाले को आधार कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है, ठीक है, ये आधार होता है। और इस तरह जो सीधा है इसको लंब कहा जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर या हाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज जब भी आपको नजर आए डायरेक्शन के सवालों में तो आपको समझ जाना है कि वो टाइप 1 से नहीं बनेगा, आपको टाइप 2 के लॉजिक को, टाइप 2 के कॉन्सेप्ट को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। आगे देखेंगे तो जब भी इस तरह का डायग्राम आपको डायरेक्शन बनाते हुए अगर नजर आएगा तो आपको क्या करना है, आप समझ जाना वो पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो ये एक ऐसा थ्योरम है जिसमें क्या होता है, आपको जब भी ऐसा टेढ़ा का डिस्टेंस निकालने का बात होगा उस समय आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, ठीक है। जिस प्रकार आप देखते हो कोई भी छत में चढ़ने के लिए आप एक सीढ़ी का उपयोग करते हो, ठीक है। तो जो सीढ़ी का उपयोग किए वो सीढ़ी जो है वो किसी एंगल में भी हो सकती है, तो कोई भी एंगल में अगर हो जाए तो एंगल कितना भी बन सकता है, लेकिन अगर नीचे से उस सीढ़ी से उस छत का अगर दूरी पूछे तो उस समय हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम का एक खास बात है कि इसमें हमेशा दो चीज जो है वो आपको मालूम होगा, ठीक है। अब दो चीज कौन सा, तो इसमें टोटल तीन चीज है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो इस तरह जो टेढ़ा लाइन आया हुआ है इसी को बोलते हैं कर्ण या विकर्ण भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कर्ण या विकर्ण कहा जाता है, इन चीजों को कर्ण या विकर्ण कहा जाता है। ये नीचे वाले को इसको आधार कहा जाता है और परपेंडिकुलर जो इस तरह सीधे में है इसको कहा जाता है लंब, ठीक है। तो तीन चीजें टोटल यहाँ पर आपको नजर आएगी, एक हो गया कर्ण विकर्ण, एक हो गया आधार और एक हो गया लंब, ठीक है। जब भी ये तीन चीज आपको नजर आए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का आपको स्क्वायर करना है इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर करना है प्लस बेस का स्क्वायर करना है। ठीक है, या आप इसको हिंदी में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आप इसको हिंदी में भी नोट कर सकते हो। तो ये चीज जो है वो क्या है, तो इसको आप शॉर्ट में भी याद करके रख सकते हो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह भी आप इसको इंडिकेट करके याद कर सकते हो। इस वाले सेक्शन को आप एच इंडिकेट कर लेना, इस वाले सेक्शन को आप पी इंडिकेट कर लेना, इस वाले सेक्शन को आप बी इंडिकेट कर लेना। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो बन जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और भी शॉर्ट में याद करने के लिए इतना काफ़ी है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का एक खास बात क्या है कि इसमें हमेशा दो चीज हमेशा हमें मालूम होगी और तीसरा चीज जो है वो पूछा होगा। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल जैसे हाइपोटेनियस अगर कभी पूछा तो आपको लंब और आधार जो है वो गिवन होंगे यानी दिए होंगे। ठीक है, अगर कभी आपको लंब पूछ दिया तो आपको कर्ण और आधार दोनों ही मालूम होंगे। ठीक है, और आधार अगर दे दिया तो लंब और कर्ण आपको दिए होंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में से दो चीज हमेशा गिवन होंगे और तीसरा चीज जो है वो पूछा होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं और सवालों में जाते हैं ताकि इसको और भी अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएं कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखेंगे एक ग्रामीण अपने गांव के उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि डायरेक्शन के सवालों को एक बार में आपको नहीं पढ़ना है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन पहले लाइन पे मिलता है उस लाइन को आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर पूर्व जो दिशा होता है वो होता है राइट हैंड साइड में कोने पर, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में होगा। तो सबसे पहले आप भूलिएगा नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद उत्तर पूर्व जो दिशा है वो ये वाली दिशा होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व ये वाली दिशा जो है वो उत्तर पूर्व होती है, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीचों बीच होती है। ठीक है, और कितना किलोमीटर, तो वो किलोमीटर को हम लोग यहाँ लिख लेंगे 5 किलोमीटर। ठीक है, अगला लाइन पढ़ेंगे, चाचा से मिलने गया, जो भी लाइन यहाँ पर बोला। आगे देखेंगे गांव के दक्षिण में 4 किलोमीटर, यानी अब यहां से हमें क्या आना है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर आना है। तो दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हम लोग दक्षिण दिशा में आ गए और ये कितना हो गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर्स। ठीक है, तो दो चीज हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया और आगे जो है वो सवाल पूछा जा रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर तथा किस दिशा में है। तो येलो कलर से जो मैंने मार्क किया है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट कहलाएगा और ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको मार्क करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सवाल में अगर प्रारंभिक स्थान ये वाला वर्ड अगर बोल दिया गया तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से देखना होता है, अगर वो वर्ड नहीं बोला तो हम जहां जा रहे थे वहीं से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान जो है वो हमारा येलो कलर का है और एंडिंग पॉइंट जो है वो रेड कलर का है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना है। तो अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन खींच दूंगा तो आपको नजर आएगा कि यहां पे आपको कर्ण से संबंधित प्रश्न नजर आएंगे। कैसे, आप देखो इसमें परपेंडिकुलर नजर आएगा, बेस नजर आएगा और हाइपोटेनियस नजर आएगा। ठीक है, और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि ये नीचे वाला जो आधार है वो कितने किलोमीटर का है। ठीक है, तो इसमें आप देख पाओगे कि दो चीज गिवन है, आपको तीसरा चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कहता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका थ्योरम है। ठीक है,
इस थ्योरम में जो जो गिवन है उसको उस जगह पे हम लोग रख देंगे और जो गिवन नहीं है उसको जैसे के तैसे छोड़ देंगे। तो जैसा आप देख पाएंगे ये जो क्रॉस लाइन है इसको h कहा जाता है, तो h तो गिवन है 5 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर। p ये लंब को p बोला जाता है जो 4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी लिख लेंगे 4 किलोमीटर 4 का स्क्वायर प्लस b हमें पूछा गया है। तो जो चीज पूछा होगा उसको हमें एज इट इज यानी जो जैसे के तैसे हमें उतार देना है। ठीक है, ये करने के बाद आप देखोगे कि 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुना 5, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुना 4 प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे तो 5 गुना 5 होता है 25 इक्वल्स टू 4 गुना 4 होता है 16 प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का 25 अब इक्वल्स टू के इधर अगर 16 को हम लोग लेकर आना चाहेंगे तो ये इधर प्लस साइन में है, इधर आ जाएगा तो माइनस साइन में हो जाएगा और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देख पाएंगे कि 25 माइनस 16, 25 में अगर 16 को हम लोग घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 और 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देख पाएंगे कि हमें यहाँ बी स्क्वायर का जवाब नहीं, हमें चाहिए बी का जवाब। तो जैसे ही हम लोग 9 का 9 लिखेंगे और बी से जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू की इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट को तोड़ेंगे तो 9 का लसपा लेना होगा हमें, तो 9 का लसपा 3 बार में कट जाएगा 9। ठीक है, तो रूट के अंदर अंडर रूट 3 इंटू 3। ठीक है, और आपने स्कूल में भी सीखा होगा कि अंडर रूट में अगर दो नंबर एक जैसा जोड़ा नजर आया तो एक नंबर जो है वो बाहर आ जाएगा और रूट जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो सब मिलाकर b इक्वल्स टू हमारा आया 3, यानी बेस जो आया वो हमारा आया 3। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, लेकिन दूरी तो पूछा तथा किस दिशा में है ये भी पूछा गया है। तो 3 किलोमीटर तो हम लोगों ने निकाल लिया कि कितना दूर है और किस दिशा में है, तो हम लोग इधर से इधर की ओर देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि ये पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि राइट हैंड हमेशा ईस्ट साइड होता है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पूर्व में 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ईस्ट में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आई होप मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छी तरह से समझा पाया। बस आपको पाइथागोरस का थ्योरम जो है वो याद रखना है, और जब भी आपको इस प्रकार का डायग्राम नजर आएगा आपको तुरंत ही पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो ये वाला मैं चाहूंगा आप एक बार इस सवाल को एक बार आप ट्राई करो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसको, और अगर इसका आपको जवाब मिल गया तो आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब बताइए। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, एक व्यक्ति बिंदु P से चलना स्टार्ट करता है। एक व्यक्ति जो है वो बिंदु P, मान लीजिए यही बिंदु P है, यहीं से वो चलना स्टार्ट करता है और 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में यानी ईस्ट दिशा में 3 किलोमीटर की तरफ चलता है। तो ईस्ट जो है वो राइट हैंड साइड होता है, तो हम लोग ईस्ट की तरफ कर लेंगे 3 किलोमीटर, थोड़ा सा लाइन इतना कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 3 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा एक सेकेंड, लाइन में कोशिश करता हूँ सीधा बनाने का ताकि आपको डायग्राम जो है वो अच्छे से नजर आए। चलिए ठीक है, तो
3 किलोमीटर यहाँ बगल में लिख लेंगे हम लोग। 3 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु Q तक चलता है, यानी इस जगह पे बिंदु Q है, इस जगह पे बिंदु Q, ठीक है। इसके बाद बाएं मुड़ता है और बिंदु R तक पहुंचने के लिए 3 गुना की दूरी तय करता है। इसके बाद जब वो इधर गया तो उसका बायां हाथ जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी वो बायां तरफ मुड़ा और 3 गुना की दूरी तय किया। मतलब पहले 3 किलोमीटर चला, उसका 3 गुना, यानी 9 किलोमीटर गया वो, R तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 9 किलोमीटर्स, ठीक है। 3 गुना की दूरी तय किया और R तक पहुंच गया। मान लीजिए इस जगह पे R है, ठीक है। आगे फिर वह बाएं मुड़ता है और P तथा Q के बीच की दूरी का 5 गुना तय करके, यानी यहां से फिर से वो बाएं की तरफ मुड़ता है और P और Q के दूरी का 5 गुना, यानी वो पहले 3 किलोमीटर चले थे तो उसका 5 गुना जो है वो 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर वो यहां से इधर गए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इस जगह पे लिख देता हूं, यहां से वो गया, ठीक है। तो यहां तक तो ऑलरेडी 3 किलोमीटर है, यहां तक ऑलरेडी 3 किलोमीटर है और हमें 15 किलोमीटर तक जाना है, तो एक्स्ट्रा को जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से इधर जो एक्स्ट्रा गया उसको लिख लेंगे हम लोग। एक्स्ट्रा गया 12 किलोमीटर्स, ये इसका है, और यहाँ 3 किलोमीटर्स ऑलरेडी है। तो P और Q के बीच का 15 गुना, मतलब 5 गुना, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। और यहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ पे आपका S भाई साहब यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, ये सारा बोलने के बाद अपने गंतव्य स्थान S तक, यानी ये जो है वो एंडिंग पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ये एंडिंग पॉइंट है। येलो कलर से जो मैंने मार्क किया है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है वो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब सवाल क्या बोलता है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच कम से कम दूरी क्या होगी। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ की ओर ऐसे खींचेंगे, आपको फिर से हाइपोटेनियस नजर आएगा, यानी कर्ण नजर आएगा, और कर्ण नजर आया, इसका कहने का मतलब ये पाइथागोरस से बनने वाला है, ठीक है। तो आपको इसमें अब बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये वाले को हम लोग परपेंडिकुलर ले कि किसको ले, परपेंडिकुलर या बेस इसको ले, समझ में नहीं आता। तो आपको मैं बता दूं, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा लिखने को कहा है, ठीक है। इसको अगर यहाँ से जोड़ देंगे तो आपको नजर आ जाएगा सारी चीजें। ये लंब अगर 9 है तो ये भी लंब 9 हो जाएगा, ये बेस जो है आपको 12 किलोमीटर मिल जाएगा, और ये जो है हाइपोटेनियस आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस आपको पूछा गया है, ठीक है। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला, h² = p² + b²। h हमें मालूम नहीं है, ये कर्ण जो है वो मालूम नहीं है, तो जैसे के तैसे लिख देंगे। p यानी परपेंडिकुलर, ये जो है परपेंडिकुलर कहलाता है। जब ये 9 किलोमीटर तो ये भी 9 किलोमीटर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर प्लस ये वाला जो चीज है वो बेस है 12, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो h² का h² = 9 का स्क्वायर, मतलब होता है 9 × 9, तो हम लोग डायरेक्ट में यहाँ लिख सकता हूँ 81 प्लस 12 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 × 12 जो होता है वो 140 पर होता है, इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो 81 + 144, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 225, और h² का h²। तो हमें h² का जवाब नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए h का जवाब, ठीक है। तो h = 225 √² 225, ठीक है। क्यों, स्क्वायर जो है वो इक्वल टू के अगर इधर आता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और ठीक उल्टा स्क्वायर रूट अगर बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो 225 जो है उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 15 होता है, ठीक है। तो h = हमारे पास जवाब में क्या आया 15, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी हमारे पास कितना है 15 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। तो ये सवाल को आप एक बार कोशिश करो बनाने का, ठीक है। मैं उसके बाद आपको समझाता हूं ये सवाल कैसे करना होगा।
चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। पीटर नाम का कोई व्यक्ति है, तो नाम कोई भी दे सकता है, पीटर, रमेश, सुरेश, मुकेश, कोई भी नाम दिया जा सकता है। पीटर जो है वो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे हम लोग। स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद यहाँ से हम लोग इधर चले जाएंगे पश्चिम दिशा की ओर, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8 किलोमीटर्स, क्योंकि 8 किलोमीटर्स पीटर जो है वो पश्चिम की तरफ गया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इधर जाने के बाद दायां साइड जो है वो ऊपर की तरफ होता है, और ऊपर की तरफ वो मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। तो ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब फिर दाईं ओर मुड़ा, यानी दाईं ओर इसका इधर होगा, 12 किलोमीटर मुड़ा, तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी 8 किलोमीटर्स है। आपको एक्स्ट्रा कितना जाना है, तो 12 किलोमीटर जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा कितना जाना पड़ेगा, तो 4 किलोमीटर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा को जरूर लिखिएगा, ठीक है। 12 किलोमीटर चला और यहाँ तक पहुँच गया, तो यह हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ तक पहले से 8 किलोमीटर ऑलरेडी है, तो 8 + 4 = 12 किलोमीटर्स, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो फिर से हम लोग यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचेंगे, तो आपको फिर से यहाँ पे विकर्ण नजर आएगा, हाइपोटेनियस नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो हमें सारी चीजें मिल जाएगी। तो हमारे पास बेस जो है वो 4 किलोमीटर है, परपेंडिकुलर जो है वो 3 किलोमीटर्स है, और हाइपोटेनियस जो है वो हमें पूछा गया है, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करेंगे। h² = p² + b²। h² मालूम नहीं है, p परपेंडिकुलर है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस b यानी बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, h² का h², ठीक है। जब हम लोग 16 और 9 को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 16 और 9 जो होता है 25 होता है, ठीक है। तो h बराबर √25, स्क्वायर को हटाकर इधर अंडर रूट कर देंगे, और 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 5, ठीक है। तो h = हमारे पास जवाब आ गया 5, तो इसका करेक्ट जवाब जो है वो हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट का बीच का दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे सेम इसी तरह का सवाल ये भी है। मैं चाहूँगा इसको आप घर में एक बार ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप घर में ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर लिख के देना। प्रकाश किसी बिंदु P से ऐसा चलना, सेम उसी प्रकार का सवाल है। आप इसको एक बार घर में ट्राई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो है वो आप जरूर बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने टाइप 2 तक जो है सारी चीज़ों को कर लिया, टाइप 1 और टाइप 2, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट के सवाल किस प्रकार होते हैं और पाइथागोरस के सवाल किस प्रकार होते हैं और उसको बनाना किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार के डायरेक्शन के सवालों को आप एग्जाम्स में ज़रूर करके आना, क्योंकि ये उतना मुश्किल सवाल इसमें बनता नहीं है। जब भी कोई सवाल बनेगा वो आसानी बनता है इसमें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।